अपने परिवार में आध्यात्मिक वातावरण को जन्म देना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में यदि किसी का लोप हुआ है तो साथियों आध्यात्म का हुआ है। आध्यात्म के सच्चे अर्थ को लोगों ने समझा नहीं, आध्यात्म के सच्चे सूत्र को लोगों ने समझा नहीं, और जिंदगी लोगों की भौतिकता की ओर इतनी तेजी से बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है कि साथियों लोग अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने अनुशासन से भटक गए। गांव वालों ने शहरों की नकल करके भौतिकता को अपनाया, और अब सत्य मानो शहर वाले भौतिकता को छोड़कर आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। आप शहर में जाकर के देखो, वहां चारा लेकर के गायों को खोजा जा रहा है कि कोई एक गाय मिल जाए जिसे मैं अपने हाथ से खिला सकूं। इस आध्यात्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं। वो तरस रहे हैं कि मेरे भी घर में तुलसी का पौधा आ जाए, वो तरस रहे हैं कि मेरे भी घर में कोई गायत्री परिवार का कार्यकर्ता आ जाए, वो तरस रहे हैं कि मेरे भी घर में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आ जाए, क्योंकि वो आध्यात्म को अपनाना चाहते हैं, वो हमें बुलाना चाहते हैं। और हमारा गांव शहरों को देखकर भौतिकता की ओर बढ़ रहा है। तो हम गिरने से पहले ही समझ जाएं तो आनंद आ जाए, और साथियों यदि गिर चुके हो तो फिर से उठ जाएं, क्योंकि गिरना इंसान की आदत है, लेकिन साथियों जो गिरकर फिर समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। जो अपनी गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। बस अपनी जिंदगी को बदलना है। और क्या करना पड़ेगा? आध्यात्म को समझना पड़ेगा। आध्यात्म का मतलब ये नहीं पूजा पाठ करना, आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि निराजन व्रत रहो, आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि घंटों बैठकर माला सटकाते रहो, आध्यात्म का मतलब ये भी नहीं कि आप 5 नहीं 10 अगरबत्तियां जला दो। साथियों अगरबत्ती का रत्ती भर धुआं भगवान के पास नहीं पहुंचता। मैं सच कहता हूँ, आप जो प्रसाद चढ़ाते हो उस प्रसाद को आपके पूजा रूम में रहने वाली चूहिया या तो खाती है या तो फिर आप खाते हो। भगवान को उस प्रसाद से कोई रिश्ता नहीं है। आप जो माला फूल चढ़ाते हो उस माला फूल से भगवान का कोई वास्ता नहीं है। आप जो दीपक जलाते हो उस भगवान को दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा हो उसे आपके एक अदने से दीपक की क्या आवश्यकता? आध्यात्म ये नहीं है। आध्यात्म को सही अर्थों में समझना पड़ेगा। आध्यात्म तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्म तो हमारी जीवन शैली है। आध्यात्म सच्चे सूत्र को हम आज समझने का प्रयास करें। मित्रों, जीवन में जब भौतिकता आती है ना तो माँ बाप पैसा पैदा करने वाली मशीन बन जाते हैं, और जीवन में जब आध्यात्म आता है तो माँ बाप हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। साथियों जब जीवन में भौतिकता आ जाए तो ये वृक्ष, ये नदियां हमारे भौतिकता के संसाधन बन जाते हैं, लेकिन जब आध्यात्म जीवन में आ जाए तो ये वृक्ष हमारे लिए देवता बन जाता है, नदियां हमारी माता बन जाती हैं। यदि आध्यात्म जीवन में हो तो मुंह से निकला हर शब्द गायत्री मंत्र बन जाता है, और यदि आध्यात्म जीवन में ना हो तो मुंह से निकला हर शब्द गाली बन जाता है। इसलिए साथियों आध्यात्म के सच्चे अर्थ को समझना पड़ेगा। हम पूरी दुनिया के कांटों को हटा नहीं सकते, लेकिन अपने पैर में जूता पहन करके अपनी रक्षा कर लें, इस काम को आध्यात्म कह सकते हैं। बरसात में पूरी दुनिया भीग रही हो, पर यदि हमने भरी बरसात में छाता टांग लिया और उस छाते से अपने आप को बचा लिया तो साथियों सच्चा आध्यात्म वो होगा। शबरी ने कभी कोई जप नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया, कभी कोई उपवास नहीं किया, कभी कोई दान नहीं किया, उसने तो झूठे पैर रखे, पर उसके आध्यात्म की ताकत देखो कि रघुकुल शिरोमणि को नंगे पांव उसके पास जाना पड़ा। और साथियों सुदामा ने कभी कोई अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन सुदामा को भगवान ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सच्चा आध्यात्म था। आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है अधि इति आत्मनः, अर्थात जो आत्मा के अधीन हो जाए वही सच्चा आध्यात्म है। हम लोग आत्मा के अधीन हैं क्या? बताओ भाई, हम लोग आत्मा के अधीन नहीं हैं, हम लोग तो शरीर के अधीन हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। पक्की बात है ना? सब लोग अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, पर शरीर के साथ साथ एक और चीज है जिसको आत्मा कहते हैं, और यदि वो आत्मा निकल जाए तो भैया शरीर का कोई मतलब रह जाएगा क्या? ये हाथ बिल्कुल सही रहेंगे, पर आत्मा निकल जाए तो इस हाथ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी, लेकिन आत्मा निकल जाए तो इन आंखों की चमक चली जाएगी, आप इससे किसी को देख नहीं सकते। जिस शरीर को आप पकड़कर चूमते हैं, गले लगाते हैं, आत्मा निकल जाए तो उसी शरीर को आप आग के हवाले कर देते हैं। तो किसकी कीमत ज्यादा है बताओ, शरीर की या आत्मा की?
लेकिन हम लोगों ने आत्मा को भुला दिया, हम लोगों ने बस शरीर का ध्यान रखा, है ना। सुबह से सो करके उठने के बाद रात के सोने तक जो कुछ भी करते हैं सब किसके लिए? बस शरीर के लिए। आत्मा का कहीं कोई स्थान नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे ना? अच्छा ये बताओ, सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, समय बहुत कम है। ब्रश किसके लिए करते हैं? नहाते किसके लिए हैं? खाना किसके लिए बनाते हैं? खाते किसके लिए हैं? ऑफिस किसके लिए जाते हैं? झगड़ा किसके लिए करते हैं? मकान किसके लिए बनवाते हैं? कपड़े किसके लिए सिलते हैं? शॉपिंग किसके लिए करते हैं? रिश्तेदार क्यों बनाते हैं? विवाह क्यों करते हैं? अच्छा एक बात और पूछूं, अब आप बताओ मुझे, व्रत किसके लिए रहते हैं? भगवान के लिए? अरे झूठ मत बोलो, बड़ा पाप लगेगा। मैं आपसे पूछूं, जूतिया का व्रत किसके लिए रहते हैं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, किसके लिए जूतिया का व्रत रहते हैं? पुत्र के लिए। तीज का व्रत पति के लिए, प्रदोष का व्रत पुत्र के लिए, करवा चौथ का व्रत पति के लिए। अब बताओ इसमें भगवान का क्या हुआ? सब तो अपने लिए था, सब अपने परिवार के लिए था। जिसने पति और पुत्र दिया उसकी तो बात ही नहीं है। तो जितना व्रत किया, जितना उपवास किया, जितना अनुष्ठान किया, सब परिवार के लिए। उस स्त्री के बारे में तो बड़ी चिंता होती है कि जिसने मर मर करके भगवान से पति और पुत्र मांगा और पति पुत्र मिलते ही वो भगवान को भूल गई। तो ये नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? अब बताओ, अब पता चल रहा है ना कि जीवन में आध्यात्म का होना कितना जरूरी है। आध्यात्म नहीं होगा तो व्यक्ति शरीर के लिए ही परेशान रहेगा, और शरीर का अंत में परिणाम क्या होता है ये शायद ही ऐसा हो जो ना जानता हो। हर व्यक्ति जानता है कि शरीर का परिणाम क्या होना है। जानते हो ना आप लोग? सुबह आपने यज्ञ किया, यज्ञ में भस्म लगाया था, वैसे ही हमारा शरीर भी भस्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शरीर का अंतिम संस्कार तो होना ही होना है, एक दिन इसे मिटना ही मिटना है। तो जो कभी हमारे साथ रह नहीं सकता उस शरीर के लिए हम सब कुछ करें, और जिसके कारण शरीर है उसके लिए हम कुछ ना करें, ये तो बड़ी बेवकूफी है। तो बताओ हम लोग बेवकूफ है कि समझदार है ना? भैया ने कहा कि ये यज्ञ पहली बार हो रहा है, तो आज ये प्रतीत हुआ कि ये जो 5 कुंडी यज्ञ हुआ ना, ये शरीर के लिए नहीं हुआ। क्योंकि यदि शरीर के लिए होता तो आप गर्मी में आहुति नहीं देते। ये जो कथा चल रही है, ये जो प्रवचन चल रहा है, गुरु जी का विचार चल रहा है, ये शरीर के लिए नहीं है, ये तो आत्मा के लिए है। क्योंकि यदि शरीर के लिए होता तो आपको बैठने के लिए सोफा चाहिए होता, बीच बीच में चाय पानी चाहिए होती। आप किसी के घर चले जाओ, वो जमीन पर बिठा दे, आपसे हाल चाल भी न करे, आपसे प्रणाम भी न करे, तो आप उसके पास दोबारा जाओगे। लेकिन आप यहाँ आए, बैठे, बिना कुछ खाए पिए, तो बस यही एक काम है जो शरीर के लिए नहीं है। और आज तक आपने जो कुछ भी किया सब शरीर के लिए था, आज पहली बार आपने किया है अपनी आत्मा के लिए। तो आप अपने आप को बधाई देने के लिए एक बार तालियां बजाओ। चलो शुरुआत तो हुई देवचंद्रपुर में, और अब यहाँ का परिवार देव परिवार बनेगा ना? तो साथियों ये गजब की बात है। हम लोग भ्रम में जी रहे थे। जो माता जी ने कहा कि भगवान के लिए व्रत रहते हैं, उनकी तो बुद्धि ठिकाने हो गई होगी। हे भगवान ये क्या कर दिया? आज तक तो मैं भगवान को ही जान के रह रही थी, तो भगवान का तो व्रत उपवास से कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुद ही एक दिन बैठ करके सोचने लगा कि हाय राम, दुनिया का सारा व्रत सब किसके लिए? इसी परिवार के लिए, जो परिवार एक पल में चुटकी बजाते ही साथ छोड़ देता है। होता है ना? विचार करो, जीवन में आध्यात्म होना चाहिए। अब आध्यात्म को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आध्यात्म को लाने के लिए आपको आत्मा के अधीन होना पड़ेगा। भगवान ने 24 घंटा दिया है, आप 20 घंटे अपने शरीर के लिए लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो आत्मा के लिए होना चाहिए। अगर आत्मा के लिए कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शरीर के लिए हुआ, तो शरीर तो भाई साथ देने वाला है नहीं। अच्छे हृष्ट पुष्ट लोग चले गए। विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में चले गए, भगत सिंह 23 साल की उम्र में चले गए, परम पूज्य गुरुदेव 80 साल की उम्र में चले गए। शरीर किसी का साथ दिया नहीं, तो फिर आपका देगा क्या? तो बताओ, इस शरीर के लिए करना ठीक है? करना ठीक है, चलो 20 घंटा करो उसके लिए, लेकिन बाकी के 4 घंटे आत्मा के लिए भी निकालना पड़ेगा, ऐसा गुरु जी ने कहा है। शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को ही माध्यम बना करके आत्मा अपनी यात्रा कर रही है। आत्मा न जाने किन योनियों में भटकते हुए उसने मनुष्य का शरीर धारण किया है। ये शरीर रथ के समान है, और इस रथ पर जो विद्यमान है वो हमारी आत्मा है।
और हम लोगों ने रथ पर बैठने वाले को बुला दिया, बस रथ की चर्चा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बस गाड़ी चमकाए जा रहे हैं। गाड़ी में ड्राइवर का पता नहीं है, ड्राइवर की कोई देखभाल नहीं करता और गाड़ी की सेवा हो रही है, तो गाड़ी कभी काम आएगी क्या? आएगी नहीं आएगी। तो इसलिए गाड़ी में बैठे ड्राइवर की चिंता करनी पड़ेगी, उसको पैसा बराबर दोगे तो गाड़ी चलती रहेगी। तो उसी तरीके से भैया जीवन में शरीर के अलावा कुछ और भी कीमती है, और वो कीमती है हमारी आत्मा। आत्मा को किसी ने देखा है? बताओ, होती है कि नहीं होती? ये बताओ, होती है ना? नहीं देखा तो कैसे होती है? अच्छा ये बताओ, कोरोना को किसी ने देखा क्या? होता है कि नहीं होता? 2 साल में तो समझ में आ ही गया होगा कि होता है कि नहीं होता। होता है ना, कोविड-19 जैसा कुछ है ना, कोरोना जैसा कुछ है ना दुनिया में, दिखा तो नहीं ना। तो जब वो नहीं दिखा और इतना हंगामा हो गया, तो भैया आत्मा कहाँ दिखती है? हवा दिखती है क्या? दिखती है? आपने चश्मा लगाया होगा इसीलिए दिखती होगी, हमें तो नहीं दिखती, लेकिन अनुभव होता है। तो इसलिए साथियों आत्मा भी होती है, जीवन में चेतना होती है। यदि चेतना न हो तो साथियों जीवन बेकार हो जाता है। और जीवन में शरीर के साथ साथ आत्मा का भी होना आवश्यक है, और आत्मा का पोषण होना चाहिए। यदि हमने शरीर को खाना खिलाया और आत्मा को नहीं खिलाया तो फिर आत्मा मर जाएगी, मिट जाएगी, कमजोर हो जाएगी। दुनिया में दुख का बस एक कारण है, सिर्फ एक कारण, कि हमने सिर्फ अपने शरीर की सेवा की है, अपनी आत्मा को भुला दिया। यदि अपनी आत्मा की देखभाल की होती तो साथियों कभी कष्ट न होता। जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि शरीर की नहीं आत्मा की सेवा करते थे। जंगलों में रहने वाले तपस्वी शरीर की नहीं आत्मा की सेवा करते थे। उन्होंने शरीर को महत्व कम दिया, आत्मा को अधिक दिया। कल्पना करके देखो, क्या वो बेवकूफ थे? क्या हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं दे सकते? माताओं आप तो बिल्कुल दे सकती हो, जो अपने पति को पाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, वो अपनी आत्मा का पोषण नहीं कर सकती? कर सकती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तीज जैसे व्रत पर पूरा 24 घंटे बिना जल के बिता देना, ये मातृ शक्ति की ईश्वरीय सत्ता के से भी बढ़कर के तपस्या है। इतनी कठिन तपस्या, और फिर जब आप इतना कर सकते हो तो फिर आत्मा का पोषण नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है? तो आत्मा का पोषण करना ही सच्चा अध्यात्म है। हम कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने से पहले ये विचार कर लें कि ये कार्य हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है या नहीं है। अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को अलग कर लीजिए, दोनों को अलग करके ये अनुभव आप कर लीजिए। एक तरफ अपने शरीर को रखिए, एक तरफ अपनी आत्मा को रखिए, और जो भी काम आपके जीवन में आ जाए आप दोनों की तुलना करके देखिए। शरीर कहेगा भैया ठंड का मौसम है, 10 बजे तक रजाई में घुसे रहो। आत्मा कहेगी कि बेटा देर तक सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा, होगा ना? और जो देर तक सोता है वो बीमार पड़ जाता है। आत्मा की बात मान लो तो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर कहता है कि खूब बढ़िया बढ़िया खाते जाओ खाते जाओ, आत्मा कहती है कि उतना ही खाओ जितना पचा सको। शरीर कहता है कि खूब पैसा कमाओ, जीवन भर पैसा कमाओ, और जब खूब पैसा हो जाए तो पूरा पैसा दवाई में बहा दो। शरीर तो यही कहता है। आत्मा कहती है कि थोड़ा कमाओ पर स्वस्थ रहो, मस्त रहो। शरीर कहता है कि खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब शरीर पर खर्च करो, खूब उठलाली बिंदी तमाम झमाम सब लगा करके रखो। शरीर तो ये कहता है, पर आत्मा ये कहती है कि शरीर के श्रृंगार से ज्यादा आवश्यक है आत्मा का श्रृंगार करना। शिवरी बहुत सुंदर नहीं थी, ठीक है, लेकिन शूर्पणखा बहुत सुंदर थी। शूर्पणखा सुंदरी का रूप बना करके आई थी भगवान राम के पास, ये कहने के लिए कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। ब्रह्मा जी भी टेंशन में आ गए कि हाय राम, हमने कब बना दिया ये संजोग। भगवान भी मुस्कुराए, उसने कहा तुम सम पुरुष। भगवान ने सोचा इसने तो हमें पहचान लिया, हमें तो यक्ष गंधर्व किन्नर कितने लोग नहीं पहचान पाए, ऋषि मुनि यति योगी तपस्वी शेषनाग जैसे लोग नहीं पहचान पाए। तुम्हारी महिमा तुम ही जानो। और आज ये शूर्पणखा कह रही है कि तुम सम पुरुष।
भगवान बड़े खुश हुए, चलो किसी को तो मेरी जानकारी हुई। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मौसम नारी, तुरंत अपनेपन का भान हो गया। भगवान ने कहा ये तो अहंकार में जी रही है। और इतना ही नहीं था, उसने ब्रह्मा जी को भी लपेट दिया कि ये संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी सोचने लगे हमने कब ये संजोग रच दिया, ये तो हमें भी बदनाम कर रही है। भगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी सुंदरता को भगवान ने दृष्टि नहीं दी। आगे गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि सीता ही चितई कही प्रभु आता। सीता जी को देखते हुए ही भगवान ने सारी बात कही है। शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, उसकी सुंदरता को निहारा नहीं। और शबरी के पास जब भगवान गए तो शबरी शूर्पणखा की तरह जवान नहीं थी, शबरी वृद्ध थी, शबरी बुढ़ापा थी, शबरी नीच कुल की थी, शबरी शबर जाति की थी। और भगवान ने शबरी को मां कह करके संबोधित किया कि मैया तेरे हाथ के ये झूठे बैर खा करके आज माता कौशल्या की याद आ गई। क्यों? क्योंकि शबरी ने शरीर का नहीं, शबरी ने आत्मा का श्रृंगार किया था, शबरी ने आत्मा का पोषण किया था। समझ में आ रही है बात है ना? तो आध्यात्म का एक ही मतलब है कि हम अपनी आत्मा की बात सुने। अच्छा ये बताओ, आत्मा कभी गलत रास्ते पर जाने के लिए कहेगी क्या? नहीं कहेगी ना। लेकिन शरीर हर बार गलत रास्ते पर जाने के लिए कहेगा। शरीर ये कहेगा कि भैया अच्छी नौकरी मिल गई है, विदेश चलते हैं, पत्नी को लेकर के ऐश करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर आत्मा ये कहेगी कि उस माँ बाप को कैसे छोड़ दें जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जन्म दिया है। आध्यात्म का मतलब है अपने आत्मा की आवाज सुनना। आध्यात्म का मतलब है अपने अंतरात्मा को स्वीकार करना। शरीर मिट जाता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी संग निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी संग निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का। जीवन कब चला जाए किसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साथियों आपको 2 काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 2। पहला काम ये करना है कि आपके घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। किसका?
गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र आता है ना सबको। गायत्री मंत्र का जप इसलिए होना चाहिए साथियों, क्योंकि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही। वेदों में कहा गया है गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान कोई नदी नहीं है। तो साथियों मंत्र तो गायत्री का ही होना चाहिए। भगवान कोई भी हो, आप शिव की पूजा करते हो करो, आप राम को भजते हो भजो, आप हनुमान को जपते हो जपो, पर मंत्र गायत्री का हो, क्योंकि गायत्री के मंत्र में ही वो शक्ति है जो आपके भीतर आध्यात्मिकता को जगा सकती है। भगवान तो अलग अलग नहीं है ना, भगवान सब एक ही है। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा एक बात बताओ, मिठाई की दुकान पर कौन कौन लोग गए? जरा हाथ उठाओ। हाँ सब लोग गए हैं ना। एक प्रश्न आपसे पूछें, बताओ भाई, पूछें, जवाब दोगे आप लोग? मिठाई की दुकान पर आप लोग गए, बैठ जाइए। मिठाई की दुकान पर आप लोग गए हैं, अब उसमें से ये बताओ कि जितनी चीजें उस दुकान में रखी रहती है उसमें मिठाई किसका नाम है? बताओ भाई, दुकान तो मिठाई की है, पर मिठाई किसको कहते हैं? दुकान तो मिठाई की है, लेकिन मिठाई कौन है उसमें ये समझ में नहीं आता। नहीं, जिसको आप मिठाई कहोगे उसमें या तो लड्डू होगा, या तो जलेबी होगा, या तो गुलाब जामुन होगा। नाम तो अलग अलग है ना। अच्छा एक चीज ये भी है कि मिठाई का नाम किसी का नहीं है, पर मिठाई सब है। गुलाब जामुन भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है। बात समझ में आ रही है ना? तो दुकान मिठाई का, पर मिठाई कोई नहीं है, लेकिन सब मिठाई है। उसी तरीके से साथियों भगवान एक ही है, बस उसका नाम अलग अलग बदल गया। वो कोई राम बन करके आ गया, लड्डू राम हो गया, जलेबी कृष्ण हो गया, गुलाब जामुन शिव हो गए, बस नाम बदल गया, स्वरूप बदल गया, पर हैं सब के सब भगवान ही। उसमें सब मिठाई है। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि ही की जगह भी लगा देना पड़ेगा, बस बात बन जाएगी। अब आप ये कह दो कि सिर्फ लड्डू ही मिठाई है, तो जलेबी वाला आपकी हत्या कर देगा। और आपने ये कह दिया कि जलेबी के साथ साथ लड्डू भी मिठाई है, बस बात बन जाएगी। आपको लड्डू का भी आनंद मिल जाएगा, जलेबी का भी मिल जाएगा, बात बन जाएगी। तो भगवान कोई भी हो, मंत्र गायत्री का होना चाहिए, बात बन जाएगी।